हेलो बच्चों, आज हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे टॉर्क क्या होता है। टॉर्क के बारे में इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है लेक्चर नंबर 1, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 4 की। ठीक है, जो क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 है आईसीएसई बोर्ड का, वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आपको वो बिल्कुल जरूर से ही देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक, टॉर्क होता क्या है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। तो हेडिंग डाल लो बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क है क्या। बहुत से बच्चे हैं जो टॉर्क को समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है, मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, ठीक, जाहिर सी बात है इस बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये बॉडी क्या करेगी, लीनियर मोशन करेगी। सर लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लीनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, हाँ या ना? जी हाँ, बिल्कुल सर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन बच्चों अगर इसी बॉडी का अगर हम सेंटर ऑफ मास बताएं तो यहां कहीं ये O इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां होगा सेंटर में। ठीक है, इस वाले पॉइंट को A बोल दो, इस वाले पॉइंट को B बोल दो। समझ में आ गया? अगर हम मान लो इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग भी फोर्स अप्लाई करें तब भी ये बॉडी कैसे करेगी, आगे मूव होगी। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये मेरे हाथ में मार्कर है और मैं ऐसे सेंटर ऑफ मास के अलोंग फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉडी कैसे मूव कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन इसी बॉडी के ये इसका सेंटर ऑफ मास है, देख पा रहे हो आप लोग। अगर मैं यहां पे करूं, इसके टर्मिनल पे फोर्स अप्लाई करूं, देखना ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, देखो ये कैसी हो रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। कैसे? मान लो मैं इसके ये जो टर्मिनल है, ठीक है, इसके टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करूं ऐसे, ठीक है, जो बी पॉइंट है इस बी पॉइंट के टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करूं। टेंजेंशियली का मतलब आप जानते हो, कोई भी पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी बॉडी पे इस वाले पॉइंट पे क्या कर रही है, एक लाइन टच होके निकल जाए, ये क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, तो इस बी पॉइंट के जो ये आउटर पॉइंट है यहां पे टेंजेंशियली क्या करेंगे, हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव होगी। ये वाली बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये मूव हो रही, मतलब ये क्या है, ओमेगा है इसके पास। ओमेगा क्या होता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। लिख लो जल्दी से, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। वी क्या होता है बच्चों, लीनियर वेलोसिटी होता है। लिख लो, लीनियर वेलोसिटी कब आता है बच्चों, जब बॉडी लीनियर मोशन करता है। ठीक है, और ओमेगा बच्चों कब आता है, ओमेगा आता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। कहां पे आता है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। नई बात पता चल गई हमको। एंगुलर वेलोसिटी कब आएगा, जब कोई बॉडी या तो रोटेशनल मोशन कर रहा हो या कह दो सर्कुलर मोशन कर रहा हो। राइटिंग समझ में आ रहा है? फटाफट यहां तक नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी, टाइम नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर से देखो, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब है इस वाले पॉइंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी बता रहा हूं आपको। जैसे ये मार्कर था, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने ए पॉइंट मान लिया और इस वाले पॉइंट को बी पॉइंट मान लिया, और जहां पे मैं ऐसे पकड़ूं तो ये वाला पॉइंट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सेंटर, जो इसका सेंटर है मार्कर का, जो सेंटर ऑफ मास है, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट तो मूव करेगा नहीं। तो अगर मैं इसके टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करूं इस वाले पॉइंट पे, टर्मिनल पे, तो ये क्या करेगा, अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देखो ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे कर्व पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है। ये क्या है, इस वाले पॉइंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओ पॉइंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर बी पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई करूं तो ये क्या करेगा, ऐसे ही तो घूमेगा। और ए पॉइंट पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं ऊपर की तरफ तो ये ऐसे घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा एकदम ऐसा सर्कुलर टाइप बनाएगा, सर्किल बनाएगा। ये वाला क्या पॉइंट था, ओ पॉइंट था। ये वाला पॉइंट क्या था, ए था। ये वाला पॉइंट बी था। ऐसे ही तो था, ध्यान से देख लो, ऐसे ही तो था। अब मैं बी पॉइंट पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या किया, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव किया। ए पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा।
समझ में आ गया? मतलब जहां कहीं पे भी रोटेशनल मोशन है वहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? टॉर्क की। तो टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। लेकिन जो फोर्स है बच्चा वो रिस्पॉन्सिबल है लीनियर मोशन के लिए। आई बात समझ में? ठीक है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो यानी कि वहां पे क्या है? टॉर्क है। लेकिन वही बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल फोर्स है। समझ में आ गया? और टॉर्क को ही भैया हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे आप अपने चहीते लोगों को उसके उर्फ नाम से, ठीक है, निक नेम से बुलाते हो, वैसे ही टॉर्क का जो निक नेम है वो क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। लिख लो भैया साइड से, टॉर्क को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होता है टाउ, आपकी बुक में होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहां तक नोट कर लिया बच्चों? रब कर दिया जाए? स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत सारा इसमें पढ़ने को बाकी है, बहुत सारा एकदम माल मिलेगा आपको, बहुत सारा। तो कृपया आंखें अपनी बोर्ड पे, फोन की स्क्रीन पर गड़ाए रखें ताकि एक भी टॉपिक मिस ना हो जाए। अच्छा बच्चों, एक बात फिर से बताएंगे। यही बॉडी लिया, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, इसको ओ बोल दो। ओ क्या है बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब सर क्या होता है? हम तो पहली बार समझ रहे हैं टॉर्क, ये भी बता दो। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट को हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं और इसके अबाउट ये बॉडी क्या करती है? मूव करती है कर्व्ड पाथ में। समझ में आ गया? क्योंकि ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ओ वाला पॉइंट, ये मूव करेगा नहीं। करेगा कौन सा पॉइंट? बी और ए। किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आया? अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पे भी हो सकता है। समझ में आया? जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास की बात करें। अगर हम ए पॉइंट पे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी? इसकी आर होगी। अभी हम बताएंगे, ध्यान से देखना, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, जहां सेंटर ऑफ मास है भाई हमने इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान दिया। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों इसी डायग्राम को अगर हम बनाएं तो ऐसे ही तो बनेगा सर्कुलर पाथ में। वाह, ठीक है, ये वाला पॉइंट ओ है। तो मान लो पॉइंट जो बॉडी थी पहले बेटा यहां पे थी, कहां पे थी? ए वाले पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमने क्या बताया? जब भी कोई बॉडी को हम क्या करते हैं? टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स हमने कैसे अप्लाई किया? टेंजेंशियली। तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? ए बॉडी बी पॉइंट, सॉरी, जो ये ए बॉडी है ये क्या करेगी? कर्व्ड पाथ में मूव करेगी। करेगी या नहीं करेगी? तो मान लो मैंने फोर्स अप्लाई किया, स्मॉल इंपल्स दिया, तो ये यहां इस वाले पॉइंट पे आ गया। ये वाला पॉइंट क्या था? वी। तो जाहिर सी बात है इसने ए से वी कितना किया? इतना डिस्प्लेस किया बॉडी, इसको हमने एस बोल दिया। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंगल पे डिस्प्लेस किया होगा जिसको बोल दिया थीटा। ओ क्या है? हमारा सेंटर है। ठीक है, ओ से लेके ए की बी की दूरी भी क्या है? आर है। और ओ से लेके ए तक की दूरी भी क्या है? आर है, रेडियस है। इतनी बात समझ में आई? इतना बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, हमको थोड़ा कोल्ड है तो कोई बात नहीं। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये ए से बी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, हमने क्या किया? ए पॉइंट पे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी क्या करेगा? ए पॉइंट से, क्योंकि ओ पॉइंट क्या है? फिक्स है, तो ये क्या करेगा? कर्व पाथ में मूव करेगा, मतलब पीरियोडिक मोशन करेगा। एक तरफ से मान लो पेंडुलम है, जो पेंडुलम पे जो हिंग पॉइंट होता है, ऐसे पेंडुलम ऐसे तो लटका होता है, तो ये वाला पॉइंट फिक्स होता है, ये आर होता है, और ये इस वाले पॉइंट की मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है? अबाउट में ऐसे ऐसे बैक एंड फ्रो मूवमेंट करता है। करता है नहीं करता है? तो क्योंकि ये ओ पॉइंट क्या है? हमने फिक्स कर दिया। ओ पॉइंट को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। फिक्स्ड को दूसरे नाम से बोलते हैं पाइवोट करना। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या करेगा? कर्व पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो बच्चों यहां पे जरा गौर से देखना, ये ए से भी जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस कवर की, तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है बच्चों, एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ
आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। आर्क लेंथ कितना है बच्चों? डेल एस, ठीक है, और आर क्या है हमारा? रेडियस। ये आ गया एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का क्या काम है आपको याद रखना है, आगे बता देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज और बता दे रहे, आगे बहुत सारा है। आपको ये भी पता है सर्कुलर मोशन वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट है बच्चों, सॉरी, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो जाहिर सी बात है जितनी बार बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है उतनी बार उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन याद रखना, ठीक है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन उसमें जो बॉडी होती है, ठीक है, अगर उस पे फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है तो जो वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन होता है वो दोनों कैसे होते हैं आपस में? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। देख, अगर वेलोसिटी टेंजेंशियली लग रही है तो एक्सेलरेशन कैसा लगेगा? ऐसे, टुवर्ड द सेंटर। एसी क्या है हमारा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर मूव करती है तो उस पे सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? वो वेलोसिटी के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, याद रखना। इतना नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, यहां तक स्क्रीनशॉट लो। ला 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 ला। नोट कर लिया? ठीक है बच्चों। अच्छा, तो टॉर्क है क्या बच्चों? फिर से लिखते हैं। टॉर्क डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ठीक है, डेफिनेशन आपको पता है। तो टॉर्क होता क्या है? फिर से एक और डायग्राम बनाएंगे। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रैक्टिस मेक द गर्ल्स एंड बॉयज बोथ परफेक्ट। दोनों को परफेक्ट बना देता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ए मान लो, इस वाले पॉइंट को बी मान लो, ये वाला पॉइंट ओ है। ओ मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बच्चों जाहिर सी बात है ये बॉडी टर्निंग इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद करा रहे, क्या बोलेंगे? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर से बोले, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी, the turning effect of a body due to moment of force or torque about its axis of rotation is called torque। इतना तो डेफिनेशन आपकी बुक में है, समझ में आ गया? मतलब कोई भी बॉडी जो टर्निंग इफेक्ट शो करेगी वो क्यों करेगी? क्योंकि हम उस पर टॉर्क अप्लाई करेंगे और वो जो टॉर्क होगा वो किसके अलोंग लगेगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ गया? ठीक है। अगर टॉर्क हमको मैक्सिमम करना है तो अभी लिखें, टॉर्क विल मैक्सिमम, ठीक है, और या फिर ऐसे लिख दो, टॉर्क विल मैक्सिमम व्हेन द बॉडी मूव्स along the axis of rotation। या कह दो जो टॉर्क है, ठीक है, वो कैसा हो? पैरेलल हो, किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये टर्निंग इफेक्ट यहां से शो करेगा, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के कैसे है? पैरेलल है,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉडी टर्निंग इफेक्ट शो करेगी। ये चीज याद रखना और रखो, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जितना भी हम आगे पढ़ाएंगे वो याद रखना है, ठीक है। ये छोड़ो। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, टॉर्क कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्शन होगी, जरूर होगी। तो डायरेक्शन इसकी दो तरह से पता लगा सकते हैं। मान लो बेटा ये पहिया है एक, ठीक है, या तो ये ऐसे घूम सकता है या फिर ऐसे घूम सकता है। समझ में आ गया, मतलब या तो ये ऐसे घूम सकता है, ये वाला कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, और ये वाला कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस पहिया दो ही तरीके से ये पहिया घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज ऐसे या फिर ऐसे। क्लियर हो गया। जैसे इस बॉडी में जब फोर्स लग रहा है, ये वाला कौन सा हो गया डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला कैसे हो गया, ये ऐसे घूम रहा है, ये वाला कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। ये कैसे पता लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल बताएंगे अभी बेटा। अगर बॉडी देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, अगर हमको इसको घुमाना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करें बी पॉइंट पे, तो ऐसा ही तो करेंगे, ऐसा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे कैसा करेंगे, ऐसा। तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इस पे फोर्स लगाओ, किच, ये कैसे घूमेगा, टर 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 टर, ऐसे तो घूमेगा। इस बी पॉइंट पे फोर्स लगाओ, ये बी पॉइंट पे फोर्स लगा, ये फिक्स है, ये कैसा करेगा, कर्व पाथ में मूव करेगा, ऐसे टक 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 टक। तो ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ए पॉइंट पे फोर्स लगाओ, ए पॉइंट पे फोर्स लगाओ, ऐसे टर 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 टर, कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखना पहले, तो एक तो हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे, दूसरा करेंगे क्लॉकवाइज। अभी वापस से आते हैं, कोई बात नहीं। इतना समझ में आ गया बच्चों, जैसे कि इसको नट बोल दिया, ठीक है, और ये क्या है, रेंच है, ठीक है, रेंच है। बेटा अगर इस वाले पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, ये क्या होगा, आर होगा, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, इस वाली पॉइंट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके टर्मिनल पे, तो ये कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करो, यहां पे रेंच आपने ये पकड़ी, देखो ये बोल्ट है, ठीक है, हमको इसको खोलना है, ये रेंच है। तो इस रेंच पे हम कैसा फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसा ही तो करेंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा ही तो करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, और बढ़िया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब इसको हम ऐसा ऐसा घुमाएंगे, ऐसा 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 ऐसा, तो जाहिर सी बात है आप देखोगे ये नट है, नट कैसा होगा, बाहर आएगा, नट खुलेगा, ठीक है, आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज बच्चा क्या होता है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड है मतलब कैसा, नट खुल रहा है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इस रेंज को आप घुमा दो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इस रेंज पे, इसी रेंज पे इसको टाइट कर रहा हूं, नट को टाइट कस रहा हूं। तो इसको कैसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे, मतलब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, मतलब ये वाला मोशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो घूमेगा। इस पे फोर्स लगाओ, यहां पे ये नट हमको कसना है, तो ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब नट कैसा हो रहा है, अंदर जा रहा है, नट कसा जा रहा है, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। कैसा होता है बच्चा, इनवर्ड। कैसा होता है, इनवर्ड। इनवर्ड होगा, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है बच्चा कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कर रही है नहीं कर रही है। तो
जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी या रोटेट करेगी। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? ये वाला पॉइंट याद रखना, नोट करो फटाफट यहां तक। नोट कर लिया? अच्छा बच्चों, चलो आप कहोगे कहां चले? कहीं नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ना है बच्चों, टॉपिक पे और पकड़ करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा, फिर से डायग्राम बना रहे। डायग्राम आपको रट जाना चाहिए। ये बच्चा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाले पॉइंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिर से ये वाला पॉइंट ए मान लो, ये वाला पॉइंट बी मान लो, कोई भी। ठीक है बच्चा? अच्छा, ध्यान देने वाली चीज ये है कि बॉडी पे ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला पॉइंट है कहीं ना कहीं आउटर पॉइंट। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंटर से लेके आउटर पॉइंट की दूरी आर होगी। ठीक है, और फोर्स और आर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ। टाउ बराबर होता है फोर्स इनटू, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा फोर्स से नहीं मेजर करेंगे, कहां से करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, याद रखना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू आर। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर। क्लियर, याद रखना। जो एफ और आर है वो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ गया? अच्छा, इसी को बच्चा अगर हम बढ़ा के देखें तो आप ध्यान से देखना। मान लो ये वाला पॉइंट ओ एक्स है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, पाइवोट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। ठीक है, बॉडी अगर ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, ऐसे। ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी के साथ घूम रही है। ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या है बच्चा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है या नहीं है? मान लो आर दूरी पे कोई पॉइंट है, बॉडी रखी है। ठीक है, ए बॉडी, तो ये क्या है, आर है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इस बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होगा, ये क्या होगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा होगा, ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा, थीटा, और ये होगा फोर्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, यार अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम को। अगर समझ में ना आए 2 मिनट पीछे बैक कर लेना वीडियो को, ठीक है, और स्लो मो से देखना। ठीक है, ए पॉइंट पे जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था, बॉडी टर्निंग इफेक्ट कब शो करती है, जब ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, इसका टेंजेंशियली यही तो हुआ, ये ए पॉइंट है ओ से, ठीक है, आर दूरी पे जो ए पॉइंट है, इस पे टेंजेंशियली फोर्स यही तो होगा कि ये वाला होगा। ठीक है। अच्छा, बॉडी अगर हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें, ऐसे अलोंग द रेडियस, तो बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी। अगर अलोंग द रेडियस फोर्स अप्लाई करें, बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी। या पैरेलल टू द रेडियस फोर्स अप्लाई करें, बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी। ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ए पॉइंट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कैसे, वर्टिकली ऐसे करेंगे, टेंजेंशियली ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट कौन सा है, एफ साइन थीटा। नीचे की तरफ कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एफ साइन थीटा को बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। याद रखना। ठीक है, तो जो टॉर्क है यार, रोटेशनल मोशन है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। रोटेशनल मोशन कह दो या टॉर्क कह दो, ये दोनों किसकी वजह से है, वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एफ साइन थीटा ज्यादा होगा। एफ साइन थीटा कितना है, 90। तो कभी कहीं आपको मिल जाएगा ऐसे, आपको एफ आर साइन थीटा भी लिखा मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितना है, यहां पे साइन 90, मैक्सिमम कब होगा, एफ इंटू आर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो टाउ बराबर क्या आ जाता है, टाउ बराबर होता है एफ इंटू आर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन है, कभी कभी आपको एफ क्रॉस आर भी मिल जाएगा, टाउ बराबर एफ क्रॉस आर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट।
फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? अच्छा ध्यान से सुनो, फिर मैंने कहा जो एफ साइन थीटा होगा, जाहिर सी बात है वो बॉडी को क्या करेगा, रोटेशनल मोशन में लाएगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम होगा तो बॉडी क्या करेगी, रोटेशनल मोशन में आएगी। लेकिन जो एफ कॉस थीटा होगा बच्चों, वो क्या करेगा, लीनियर मोशन कराएगा। कराएगा या नहीं कराएगा? मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ऐसे ही हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलोंग द सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी भाई। कोई ये बॉक्स है, ठीक है, ठीक है, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, तो मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, अलोंग द रेडियस कर रहा हूं, तो बॉडी कैसी कर रही है, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। समझ में आई बात? लेकिन अगर हमको एफ साइन थीटा पे फोर्स अप्लाई करना है, ये वाला पॉइंट फिक्स करेंगे तो, ठीक है, एफ साइन थीटा के लिए भी कंडीशन है कि हमको एक पॉइंट को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, तभी टेंजेंशियली पे अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो, जैसे ये पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, ओ पॉइंट, ठीक है, तो अगर ए पॉइंट पे अगर हम वर्टिकल मोशन कराएंगे, मतलब ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहां पे एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या करेगी, रोटेशनल मोशन में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज बच्चों ये है कि जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहला डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, ठीक है, जो टॉर्क डिपेंड करता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, और दूसरा करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, अच्छा लिख दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो का हम पार्ट 2, मतलब जो टॉर्क टॉपिक है इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें हम आपको कराएंगे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा बहुत टॉपिक और बाकी है, जैसे कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, आपको अभी हिंग पॉइंट गेट वाला बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। अगर इसी में समझा देंगे तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे, वो कम होगा, ठीक है, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होगी, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ जो टॉपिक अभी रह गया वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।